बेटे की बदली कर दी रंजीत लग रहे हैं बस ठीक है पाछे लेता हूँ का जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? आज हम लोग सरसौद गांव के अंदर पंखा कल गुरु रविदास जी महाराज की जयंती का उपलक्ष्य था। तो आज वहाँ पे जो रविदास सभा सरसौद गांव में उस उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम जो है आज का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण पूरे गांव ने मिलकर, सभी छत्तीसगढ़ी ने मिलकर एक बड़ा अच्छा आयोजन किया। आज उसमें हमने जो है आज मुख्य कार्यक्रम तो वही था, और हम तो यही कि भाई जो आज हम सब ने संकल्प लिया सरसौद गांव में कि जो गुरु रविदास जी की जो उनकी जो सोच का जो प्रकाश है, समानता, भाईचारा, आपस में इंसान की पहचान जन्म से नहीं मगर कर्म से, ये जो ऐसी उनकी सोच है जो 644 साल के बाद भी उतनी प्रासंगिक है। उस सोच के प्रकाश को हम अपने देश भारत उसमें कोने कोने में लेके जाने का संकल्प सबने किया। तो आज हमारा मुख्य कार्यक्रम तो वो था। बड़ा अफसोस है कि 3 महीने हो गए, मगर सरकार कहीं ना कहीं एक सरकार का सत्ता का अहंकार दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से किसान और मजदूर अपनी एक मांग को लेकर 3 महीने से लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, जिसमें लगभग 230 जानें भी कुर्बान हो गई, जो अपने शव इन धरनों से वापस अपने घरों में आए हैं। कभी किसी आंदोलन में आज़ादी के बाद इतनी लोगों ने अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, और ना ही कभी इतना लंबा कोई आंदोलन चला जो पूरी तरीके से संयम से, शांति से 3-3 महीने चले गए, मगर अभी तक किसी पुलिस चौकी में किसी ने ये भी कंप्लेंट नहीं दी कि भाई किसी आंदोलनकारी ने किसी का रेडी से कोई जो है मूंगफली भी किसी से छीनी हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो उनका नियत है आंदोलनकारियों की, वो नेक है, मंसूबे उनके नेक हैं, वो अपनी केवल मांग के लिए वहां पे आंदोलन करते हैं। मगर सरकार ने उसको पूरी तरह खारिज जो किया वो बड़ा एक निराशाजनक है। और खारिज केवल मांग ही नहीं, आंदोलन को भी, और यहाँ तक कि क्योंकि संसद चला 1 हफ्ता में, हरियाणा में 15 सांसद हैं, मैं अकेला विपक्ष में सांसद हूँ, 14 बीजेपी के, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर 15 में से होने के नाते मैंने सभी किसानों के जिनकी जानें गई हैं उनकी सूची भी मैंने संसद के पटल पर रखी। मगर सरकार की तरफ से, सत्ता दल की तरफ से किसी के लिए कोई एक संवेदना की या सहानुभूति के 2 शब्द तो दूर की बात है, मगर एक मजाक और खिल्ली की उड़ाने की वहां से तस्वीर और आवाजें आई, जिसको बढ़ाने का काम, उसी बात को आगे लेके जाने का काम जेपी दलाल जो हमारे कृषि मंत्री उन्होंने हरियाणा में किया। तो एक उनका जो नकारात्मक रवैया है उसका एक चेहरा है अहंकार का, कि अहंकार कितना सरकार का, उसका एक चेहरा सामने आया, जिसका बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सरकार से आप लोग के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि इस अहंकार को छोड़े सरकार, और निमंत्रण दे किसान संगठनों को, दोबारा बातचीत शुरू करे। 12 राउंड भी तो बातचीत के हुए ही थे, तो आगे बातचीत क्यों नहीं हो सकती? अंततः बातचीत के माध्यम से ही कोई गतिरोध को समाप्त किया जा सकता है, और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कौन बातचीत में बुला रहा है नहीं बुला रहा। तो बातचीत के लिए सरकार को तुरंत बुलाना चाहिए, हम ये आग्रह करते हैं बात को लेकर, क्योंकि हरियाणा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा का 20 महीने से लगातार, क्योंकि हर महीने भारत सरकार के आंकड़े आते हैं, एनएसएसओ के भी और CMIA के, जो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, देश में सबसे ज्यादा किसान विरोधी, देश में सबसे ज्यादा किसान जो विरोध में हरियाणा सरकार का नाम आ गया। आपने देखा किस तरीके से हरियाणा सरकार ने कहीं आंसू गैस, कहीं लाठीचार्ज पीपली में, कहीं गड्ढे खोद दिए सड़क पे। तो इस आंदोलन में जब एक तरफ तो जब किसान की सबसे ज्यादा बात आई कि देश में 2 राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान है जहां सरकारी खरीद सबसे ज्यादा होती है, पंजाब और हरियाणा।
उसमें आपने देखा एक तरफ तो पंजाब की सारी पार्टियां एकजुट हो गई इस मामले में। कांग्रेस भी, अकाली और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली और कांग्रेस किसी मुद्दे पे देश की 1947 के बाद पहली बार एक राय में पूरे पंजाब की सारी पार्टियां एक हो गई कि किसान के साथ। मगर हरियाणा जो दूसरा प्रदेश था जहाँ सबसे ज्यादा नुकसान था, वहां दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी सरकार मौजूद है कि वहां बीजेपी और जेजेपी पार्टी किसान के खिलाफ अपनी कुर्सी के पक्ष में नजर आए। और हालांकि कुछ विधायकों ने जरूर बयान दिया कि हम जो है किसान के साथ है, एक आधे कुछ भी निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापसी की भी बात कही, तो कुछ विधायकों ने कहा कि हम चेयरमैन ही नहीं लेते। मगर वो कह रहे हैं या वो इसमें इस बात में विश्वास भी रख रहे हैं, वो पता तब चलेगा जब वोटिंग होगी, जब विधानसभा के अंदर जब वोट पड़ेंगे कि सरकार और अपनी सत्ता के साथ खड़ा है और कौन जनता के साथ खड़ा है। सही बात है, बेरोजगारी में भी नंबर 1, किसान विरोध में भी नंबर 1, महंगाई में भी। पेट्रोल, गैस और डीजल 70 साल के इतिहास में इतना महंगा नहीं है जितना आज। इतना ज्यादा टैक्स इस पे नहीं लगा जितना इस सरकार में। डीजल पे आप देखो, टोटल जो टैक्स मिलता था जो 2014 से पहले का आप हिसाब देखो तो 3.5 रुपए, अब डीजल के प्रति लीटर पे सरकार 30 रुपए कलेक्ट कर रही है। तो ये अंदाजा आप लगा सकते, इतना टैक्स नहीं लगाया गया कभी, और ना ही इतना महंगा हुआ डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस। तो और सरकार को उसकी मतलब असंवेदनशील का अहंकार, एक जो है घमंड में है सरकार, उसका ना कोई परवाह ना फिक्र, और कोई उठाता है विपक्ष का तो उसका कहीं ना कहीं मजाक उड़ाने का काम सरकार के से जुड़े हुए लोग करते हैं। तो ये, और इसकी मार सभी हर वर्ग पे मार है। तो ये भी एक मुद्दा है, इसको भी हम विधानसभा में उठाएंगे, और अभी संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा सर, अभी तो उसमें भी उठाने का हम काम करेंगे सर। ये पूर्णतः संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं रहेगी इस संदर्भ में, क्योंकि हमारे एमएसपी के सिस्टम में एमएसपी की घोषणा से महत्वपूर्ण यह है कि क्या सरकारी रेट पे खरीद हो रही है। घोषणा कर दो मगर खरीद ना हो। बहुत सी चीजें, 23 चीजों पे एमएसपी डिक्लेयर होती है मगर खरीद नहीं होती बहुत सी उन फसलों में। और खरीद कौन करता है? सरकारी एजेंसी। और सरकारी एजेंसी में सबसे ज्यादा खरीद हरियाणा पंजाब में कौन करता है? एफसीआई। तो अगर खरीद एफसीआई नहीं करेगी और यहाँ हरियाणा पंजाब से आज जो है खरीद होकर देश के कोने कोने में जो है अपना जहां आवश्यकता होती है, जो डेफिशिएंट फूड ग्रेन डेफिशिएंट स्टेट्स है, वहां तक लेके जाने का काम भारत सरकार करेगी। अगर भारत सरकार उस प्रक्रिया में बीच में से खुद हट जाएगी तो केवल प्रदेश सरकार खरीद के भी जो है, हम तो सरप्लस स्टेट्स हैं, हमें तो भारत, आप समझे इस बात को, हम सरप्लस स्टेट्स हैं। जब तक भारत सरकार जो हम खरीदे एमएसपी पे, ये स्टेट्स में हम सरकारी एजेंसी, वो दूसरे स्टेट्स के अंदर जो सिस्टम है, खाद्य सुरक्षा का जो सिस्टम है हमारा, तब तक मैं समझता हूं कि तो इसीलिए इसमें भारत सरकार का भी महत्व है, केवल स्टेट्स पे छोड़ने वाला इशू नहीं है। अभी एक जो है अनपार्लियामेंट्री शब्द जरूर है, मगर एक होता है राजनीतिक बेशर्मी। वो होता है कि भाई चुनाव का रिजल्ट का कोई असर भी नहीं पड़ रहा है, जिसका आप नतीजा देखें कि सरकार को सबक लेना चाहिए था। जब बड़ौदा उपचुनाव में सरकार को पहला झटका मिला, उसके बाद सबक लेना चाहिए था कि जब नगर निगमों में, चाहे वो सोनीपत का नगर निगम हो, चाहे वो अम्बाला का नगर निगम हो, तो नगर निगमों के चुनाव के अंदर झटका लगा सरकार को। बाकी जो छोटी पालिकाएं थी, जो आपने देखा ये अपना हिसार के अंदर भी, उकलाना के अंदर हुआ, बाकी जगह हुआ, वहां पे सरकार को झटका लगा। पंजाब में भी चुनाव हुआ था, तो सबक लेना चाहिए था पंजाब के चुनाव से, हरियाणा के उपचुनाव से। 3-3, 3.5, 4 साल की सरकार लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, और इस आंदोलन के दौरान ही हुए ये सारे चुनाव, मगर उनका असर सरकार पे जो है, उन्होंने सरकार ने सबक नहीं लिया। मगर मेरे को विश्वास है कि ये बड़ी स्टेट्स हैं जिन पे चुनाव हो रहा है। इन स्टेट्स में मैं अपील करना चाहता हूँ वहाँ के मतदाताओं से कि जो है वहाँ साथ दे, देशी किसान का साथ दे, भाजपा को हराने का काम करे, ताकि इस सरकार को जब तक राजनीतिक झटका बड़ा नहीं लगेगा, मुझे लगता है सरकार को जगाने में वो सहायक साबित होंगे रिजल्ट्स। और आज मैं रिपीट करता हूँ आप लोग के माध्यम से कि
मैं मानता हूं कि किसी भी किसान को अपनी फसल नष्ट नहीं करनी चाहिए। ये किसी भी चीज का समाधान नहीं है। जो सरकार 250 जानों की कुर्बानी के बाद जिसके मन में करुणा नहीं जागी, वो फसल की कुर्बानी से वो सरकार मान जाएगी, ऐसा संभव नहीं लगता। किसान कोई भी काम दे ऐसा ना करे, हर काम देश हित को देखते करे। जिन किसानों के पास इतना उत्पादन है कि जितनी उनकी आवश्यकता है, जितनी उनकी हर प्रकार की आवश्यकता, केवल घर की नहीं मगर जो घर चलाने की भी आवश्यकता है, उस सबसे भी ज्यादा अगर कोई किसी के पास उत्पादन है घर की और घर चलाने की, खर्चे की और सारी चीजों से लेके, तो अगर उससे ज्यादा कोई उत्पादन है तो वो किसान अपने उत्पादन का प्रयोग अपने गांव में गरीब आदमी तो सस्ते में और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की तरफ किसान अपना सहयोग करे, मगर नष्ट करना किसी भी जो है मैं नहीं मानता किसी बात का है। सर इस्तीफा दिया जिन्होंने, मैं समझता हूं कि आज प्रदेश के किसान को एक आवश्यकता थी। जैसे पंजाब में तो आपको पता 10 महीने बाद भी चुनाव है, मगर सारे एकजुट हो गए विधायक और एक सरकार पर दबाव बढ़ा। विपक्ष एकजुटता से अविश्वास प्रस्ताव जब हुड्डा साहब लेके आए किसान के पक्ष में, तो सारे विधायकों को एकजुटता के साथ, अगर विपक्ष के विधायकों को किसान के साथ अगर खड़े दिखते तो सरकार को पे दबाव पड़ता। लेकिन मैं पूरी बात बता रहा हूँ ना, मैं सारी डिटेल बताऊंगा। लेकिन एक जो है हमारे विधायक की सदस्यता रद्द हो गई प्रदीप चौधरी जी की, और एक अभय सिंह चौटाला जी ने इलाहाबाद में इस्तीफा दे दिया। इन दोनों के बाद हमें और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो हम घेरना चाह रहे थे सरकार को, उन प्रयासों में हमें बहुत नुकसान हुआ है। हम इस बात को स्वीकारने में कोई हमें वो नहीं है, जो सच्चाई है वो स्वीकारनी चाहिए। इन 2 एमएलएस के सदस्यता रद्द होने के बाद अब 90 का हाउस 88 का हो गया। और कोई सरकार तब दबाव में आती है जब वो गणित के अनुसार वो जाती दिखती है, उसको लगता है कि कुर्सी जा सकती है, सत्ता छीन सकती है। मगर और जब हम आंदोलन में अविश्वास प्रस्ताव लेके आते तो जनता का इतना प्रेशर था उस समय कि हम उस सरकार पे, मगर अब इन 2 के जाने के बाद उसमें उन प्रयासों में नुकसान हुआ है, मगर हमारे हौसले में नुकसान नहीं हुआ है। और हम मैदान छोड़ के नहीं, भाजपा को हराकर हम मुकाबला करेंगे। अगर बड़ौदा उपचुनाव में, क्योंकि आंदोलन के बीच में उपचुनाव हुआ, अगर हम इस पॉलिसी पे चलते और कहते हैं कि भाई हम इंदुराज भालू को से हम इस्तीफा दिलाते हैं और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताओ, सरकार पे दबाव नहीं पड़ता। लोगों ने बड़ौदा के अंदर हमारे पक्ष में मतदान करके दिखा दिया कि लोग चाहते हैं कि विधानसभा में जाकर आप लड़ाई लड़ो। मतदान अगर ये कहते कि मैं इस्तीफा दे दूंगा भाजपा के पक्ष में और बीजेपी को जिताओ, लोगों ने निखिल मदान को एक तरफा जिताने का काम सोनीपत शहर ने किया। आंदोलन सिंघू बॉर्डर पे किसान बैठा था कि आप किसान की मदद में आओ। हम मैदान छोड़ के भाग के विपक्ष में दरारें दिखा के भाजपा की जिससे अप्रत्यक्ष तौर से मदद हो जाए, उस नीति के तहत नहीं। हम भाजपा की, क्योंकि अल्टीमेटली मुकाबला कहाँ है, अल्टीमेटली मुकाबला इन सदनों के अंदर है। तो हम बीजेपी को हराकर, जो मैं समझता हूँ कि बीजेपी जिताओ, बीजेपी को जिताओ। उस समय इस्तीफा लोगों ने मगर क्या फैसला किया, मैं लोगों के साथ हूँ, लोगों ने फैसला किया बीजेपी को हराने का। बड़ौदा से आंदोलन के बीच में लोगों ने फैसला किया, आंदोलन के बीच में फैसला किया, सोनीपत से लोगों ने हराया बीजेपी को हराने का। और तो ये जो है, तो ये मैंने आपको जैसे कहा कि आज तो मैंने आपको बता दिया, हम बीजेपी को हराकर बीजेपी को जिताने के लिए क्या कारण है कि इनेलो पार्टी अभय सिंह चौटाला जो भी फैसला लेते हैं, बड़ौदा में उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया, आप पूछो उस इलाके से जाके, बीजेपी को मदद कराने के लिए उम्मीदवार खड़ा किया और लोगों ने उनके उम्मीदवार को रिजेक्ट करने का काम किया। 4000 वोट आई। आप इस बात को समझे, लोगों की भावनाओं को समझे, उनको लोगों ने रिजेक्ट करने का, वो हर फैसला जो लेते हैं क्या कारण है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी सरकार की मदद हो जाती है। में रहकर आवाज उठाएंगे और सदन में रहकर बीजेपी को हराएंगे। नहीं, हमने कह दिया कि भाई हम बीजेपी को हराकर
बीजेपी को हराकर मुकाबला करेंगे। बीजेपी के सामने मैदान छोड़ के भाग के हम जो है इसमें इस सिद्धांत पे हम एक केसरी क्या रंग की कोई और बात नहीं। बड़ी आज के आपने आज भी देखा होगा कि असंतुष्ट खेमा है कांग्रेस में, हाईकमान के प्रति असंतुष्ट हैं, कोई ये सारी चीजें हैं। कोई कहीं ना कहीं से तो कोई बात आई है जी, कोई तो कारण रहा होगा इसका। कोई असंतुष्ट नहीं है। कोई असंतुष्ट नहीं। कांग्रेस में जो है सभी तमाम जो है लोग हैं, सबका अपना अपना स्थान है, सबकी अपनी अपनी का योगदान है। और मगर ग्रुप सबके अलग अलग बने हुए हैं, ये ऐसा क्यों नहीं है? ये कोई वो नहीं है। वो तो आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग को विश्लेषण करने होते हैं। तो क्या करेंगे? मगर आप आज और सभी आज की कांग्रेस पार्टी का कोई निशान नहीं है, कोई नेता का नहीं है, आप ही के लोगों का है। तो ये हुड्डा साहब का तो है ही, तो क्या हुड्डा साहब का तो रहेगा, हुड्डा साहब का ही जिक्र हो रहा है। तो ऐसा है। तो ये भी थोड़ा सा आपने कहा कि आपके होल्डिंग में किसी कांग्रेस पार्टी, आपको मैं कौन सी पार्टी में का सांसद हूँ? मैं सारी चीजें नहीं, एक बार ऐसा है। तो ऐसा है कि सभी का सम्मान है, सभी नेताओं की फोटो हर जगह रहती है। पहले ऐसा नहीं होता था। ऐसा सभी का सम्मान है, सभी नेताओं की फोटो हर जगह रहती है और आगे भी रहेगी। कोई एक आधे होर्डिंग में कभी किसी की अगर नहीं रही तो अपना उसको कोई जो है ना हमेशा रही है, आगे भी रहेगी। सारे सम्मानित है। सुनो, किसी नेता की बात नहीं कर रहे, राष्ट्रीय नेताओं की। राष्ट्रीय नेताओं की भी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी, उसका चिंता का आपको विषय नहीं। हुड्डा साहब ने जो जम्मू में एक बात की कि दो तरह के लोग हैं, एक ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में है और दूसरे लोग ऐसे जिनमें कांग्रेस है। जब कांग्रेस का गठन हुआ, स्वर्गीय चौधरी मातूराम जी ने सर्वप्रथम इस इलाके में जो मेरे परदादा जी थे सदस्यता ग्रहण करी। पहले जिला अध्यक्ष बने रोहतक के, AICC के सदस्य बने पहले, और तब से लेकर आज तक 1923 में पहला चुनाव चौधरी मातूराम ने लड़ा कांग्रेस से। देश की आजादी से लेकर आज तक हमेशा जो है कोई ना कोई हमारा परिवार का सदस्य, चाहे मेरे दादाजी हो, चौधरी रणबीर सिंह जी हो, 36 साल रहे PCC अध्यक्ष के, PCC प्रेसिडेंट भी रहे। तो एक 100-125 साल से तो जो है इस विचारधारा में हमारा अटूट विश्वास है। आपको सवाल मेरे को इस आंदोलन के और किसान के समर्थन में, देखो ये आंदोलन, इसका नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं। इसमें शामिल किसान है, इसका कप्तान भी किसान है और इसका नायक भी किसान है, इसका सैनिक भी किसान है। हम नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस बात को। मगर एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते और देश के एक नागरिक होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते और किसान के बेटे होने के नाते, मजदूर के बेटे होने के नाते हम लोग का फर्ज है कि हम जब देश का किसान इस जो है अपने संघर्ष में इस तरीके से एक शांतिपूर्ण और संयम से, हौसले से अपना संघर्ष कर रहा हो, तो उसमें हम उनका साथ दे जो हम दे रहे हैं। सर जिस है और हर तरह की जो है आपने देखा कि हुड्डा साहब पे किस तरह की 7 साल हो गए आज तक आपने देखा कहीं किसी जगह कोई एक भी कोई इस प्रकार का नहीं हो पाया, मगर फिर भी कार्रवाई कराते हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं कि पूरे देश में जो भी मजबूत विपक्ष की आवाज है, बंगाल का चुनाव है तो कहाँ कार्रवाई होगी, ममता बनर्जी पे होगी, दिल्ली का चुनाव है तो कहाँ कार्रवाई होगी, केजरीवाल पे होगी, हरियाणा में कहाँ कार्रवाई होगी, हुड्डा साहब पे होगा। केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस में तो होगी कार्रवाई। अशोक गहलोत पे हुई, सचिन पायलट पे कार्रवाई हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह पे हुई, वीरभद्र सिंह पे कार्रवाई हुई। जब यूपी का चुनाव था तो बहन मायावती जी पे कार्रवाई हुई। और अपना तो ये देश के विपक्ष का कौन ऐसा नेता है मजबूत आवाज किसी प्रदेश में इस पे कार्रवाई नहीं हुई, उसका आप नाम बता। तो ये जो है इसमें तो कोई वो बात इसको सरकार को